बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जानवर को भी वो भूखा नहीं सोने देता। देखा आपने? समंदर में आज भी एक मछली ऐसी है जो बहुत बड़ी मछली है, और जिस मछली का नाम है व्हील मछली। आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि मछली आप लोगों की महबूब ग़िज़ा है। एक मछली आती है समंदर में जिसका नाम व्हील मछली है। व्हील कितना खाती है आपको मालूम है? जनरल नॉलेज पढ़िए, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन। समंदर में मुंह फाड़ती है, सारी मछलियों को खा लेती है। समंदर में जो मिला खाती है। 40 किलो का एक मन होता है और तकरीबन 100 किलो का एक कुंटल होता है। 100 किलो का एक कुंटल तो एक टन, 10 कुंटल का तकरीबन एक टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट। आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं। उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोजी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को वो भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिज़्क़ देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिज़्क़ अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, 2 रोटी कमाने के लिए हम कितना दाएं बाएं करते हैं, कितना ऊंचा नीचा काम करते हैं, कितनी हराम कमाइयों से आज हमने अपनी बिल्डिंगें और अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और बिल्डिंगें बना रखी हैं। हमने अपने बच्चों को भी माले हराम खिलाना शुरू कर दिया है। हम तसव्वुर करें, कल जब हम कमा कर लाते थे और हलाल रोजी जब अपनी बीवी को खिलाते थे, तो हमारी बीवी की कोख से जो बच्चा पैदा होता था, वो मेरे भाइयों वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम और बुजुर्ग बनता था, क्योंकि हमारी माएं हलाल रिज़्क़ खाया करती थी। हम अपनी औरतों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करते थे। ये तो नॉर्मल पानी भी वैसे ही है, गर्म कहाँ? इतनी देर में लाए हैं तो पूरी रामायण खत्म हो गई, बेचारे अभी सीता ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ। उतना गर्म हो चाय की तरह एक घूंट पीते रहो, चलेगा। और गर्म रहना। तो सुनिए, जब हम हलाल रिज़्क़ खिलाते थे अपनी बीवी को, तो हमारी बीवियों से जो औलादें पैदा होती थी, वो वक्त का बुजुर्ग बनती थी, वो
माशरे और समाज के लिए वो बच्चा इबरत बनता था। और जब से, माफ कीजिएगा बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, बहुत सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है, जब से हमने माले हराम कमाया और वही माल जब हमने अपनी बीवियों को खिलाया तो हमारी बीवियों की कोख से जो औलादें पैदा हो रही हैं, माफ कीजिएगा वो डांस करने वाले लड़के और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतारकर, लेगी और पैंटी पहनकर आज हमारी लड़कियां वीडियो बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये उसी माले हराम का नतीजा है। देख लो, मुसलमान लड़कियां आज वीडियो बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनके दुपट्टे हट चुके हैं, उनके सरों से ओढ़नियां उतर चुकी हैं। माले हराम खिलाओगे अपनी बीवियों को तो उससे ये उम्मीद मत रखिए आप कि बुजुर्ग पैदा होगा, वली पैदा होगा, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। टिकटॉक पे डांस करने वाली ये तवाइफ ही हमारी औरतों के पेटों से पैदा होंगी, उनकी कोख से ये नचनियां ही पैदा होंगी, उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे डांसर ही पैदा होंगे, वक्त के बुजुर्ग वली बनकर पैदा नहीं होंगे। खिलाओ, या आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अब जैसा खिलाओगे वैसा ही हमारी बहनों, हमारी माओ की कोख से वैसी औलादें पैदा होंगी। बात सख्त है, कड़वी है लेकिन सच्ची। बताओ, नहीं डांस करती हैं, नहीं टिकटॉक पे नाच रही हैं, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद रुपया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के जरिए हमारे पास आ जाए। मेरे भाइयों, वो समंदर की मछली तक को भूखा नहीं सोती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तमाम लोगों को पालता है, पोसता है, सबको खिलाता पिलाता है। और सुनिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, हम किसको बुलाते हैं? सुनिए, हम किसको बुलाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और अगर गांव में हमारा दुश्मन है कोई तो हम उसको न्योता नहीं देते, हम उसको दावत नहीं भेजते। क्यों? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा मुखालिफ है, हम उसको दावत नहीं देते। हम किसको बुलाते हैं? अपने करीबी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दस्तरखान पर, इस जमीन पर ये नहीं देखता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। वो अपने दोस्तों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। उसकी नजर में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं। जब उसने इस दुनिया में पैदा किया तो वो सबका ख्याल रखता है, सबको खिलाता है। देख लीजिए, आज आपने खाना खाया है, आप ही के गांव में बहुत से गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने भी खाना खाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, वो अपने दस्तरखान से किसी को भूखा नहीं उठने देता है, किसी को भूखा नहीं जाने देता है। हम लोग किसको खिलाएंगे? अपनों को। दुश्मनों को हम अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है। यकीन नहीं आता तो आइए मैं तुम्हें एक ऐसा मंजर बताता हूँ, एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ जो वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तारीख में आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी तन्हा अकेले खाना नहीं खाते थे। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी मेहमान को बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। एक बार कोई नहीं मिला, निकल गए घर से बाहर, ढूंढने लगे तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मजूसी था, मजूसी। मजूसी जानते हैं? आग की पूजा करने वाला। वो कौन था? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आग का पुजारी, आग आतिश परस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा
भूख लगी है? बोला हाँ। चलो मेरे घर पे खाना खा लो। भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। वो चल दिया, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया, बूढ़ा बैठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा खाना खाओ। उस बूढ़े ने लुकमा उठाया, सालन लगाया, मुंह तक ले गया और मुंह तक ले जाते वक्त उसके मुंह से नाम निकला, बिस्मिल्लाह। उस बूढ़े ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं आग के नाम से खाना शुरू करता हूं। आग, आग का पुजारी था, आग ही उसका खुदा था, आग का को माबूद मानता था, आग की पूजा करता था। उस बूढ़े ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह, आग के नाम से मैं शुरू करता हूं खाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया उस बुजुर्ग का, कहा बाबा लुकमा नीचे रखो, लुकमा नीचे रखो। उस बूढ़े ने नीचे लुकमा रख दिया। उस बुजुर्ग ने दस्तरखान पर लुकमा रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा यह खाना मेरे रब ने दिया है, अल्लाह ने, आग ने नहीं दिया, इसलिए इस खाने पर नाम लो बिस्मिल्लाह, नाम लो बिस्मिल्लाह अल्लाह का। यह खाना मेरे अल्लाह ने दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहिम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा इब्राहिम मैं तुम्हारे अल्लाह को मानता ही नहीं, खाना खाऊंगा तो अपने खुदा का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मेरे रब का नाम नहीं लेते हो तो जाओ यहां से, जाओ, जो तुम्हारा खुदा हो उसी से मांग लो, जो तुम्हारा रब हो उसी से मांग लो, जाओ। इस दस्तरखान पर मेरे रब ने खाना दिया है, तुम्हें खाना होगा तो मेरे रब के नाम से खाना होगा, वरना नहीं। बूढ़े ने खाना छोड़ दिया और चला गया। कहने लगा इब्राहिम जब मैं तुम्हारे खुदा को अपना खुदा नहीं मानता, मैं आग को अपना खुदा मानता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा खुदा का नाम क्यों लूं। उठ के चला गया, जाने लगा, 100-200 कदम चला गया। यहां अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन को भेज दिया। जिब्राइल हुक्म लेके आए अल्लाह का, जाओ तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है उस बूढ़े को बुलाओ और दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाओ। वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो, वो जिसका भी नाम ले रहा है लेने दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए भागते हुए, उस बुजुर्ग से कहा बूढ़े से बाबा चलो। उसने कहा खाना खा लो। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लेना। आया, बैठ गया दस्तरखान पर। कहने लगा इब्राहिम ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भगाया था और ये कहा था मेरे रब का नाम लो, मैंने नहीं लिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अब आपने फिर मुझे बुला लिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ आए बुजुर्ग, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है और मेरे रब ने कहा है आए इब्राहिम उस बूढ़े की उम्र 90 साल है, क्या तुम्हारी उम्र 90 साल है? उस बूढ़े ने कहा हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब ने मुझे बताया है कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। उसने इस 90 साल की पूरी उम्र में, इस 90 साल की पूरी जिंदगी में उस बूढ़े ने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको 90 साल तक खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। इब्राहिम जब मैंने ये नहीं देखा कि उसने मेरा नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं 90 साल तक बगैर मेरा नाम लिए उस बुजुर्ग को खिलाता रहा, उस बूढ़े को खिलाता रहा, तो तुम कौन होते हो उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगाने वाले? उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने उसका ख्याल रखा, जब मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, तो तेरे रब की रुबूबियत को ये गवारा नहीं है कि कोई बंदा तेरे दस्तरखान से भूखा उठ जाए। इब्राहिम उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ।
इसलिए मैं पकड़ के लाया हूं, खाओ। जब मेरे रब को एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज है? मेरे रब का नाम तो तूने 90 साल से नहीं लिया। मेरा रब कहता है कि मैंने 90 साल उसका ख्याल रखा, तो आज क्या हो गया है? खा ले बाबा, खा लो। उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक उसका नाम न लिया फिर भी खिलाता रहा, फिर भी पिलाता रहा, और आज भी उसका नाम न लेने के बावजूद उसने हमको बुलवा लिया आपके जरिए, और भूखा दस्तरखान से नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए ये आयत कितनी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, मोमिनों को ही नहीं खिलाता है, अपने मानने वालों को ही नहीं खिलाता है, बल्कि वो उनका भी ख्याल रखता है जो 90 साल तक उसका नाम नहीं लिए। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल मोमिनीन नहीं, सिर्फ रब्बुल जिन्न नहीं, सिर्फ रब्बुल इंस नहीं, सिर्फ रब्बुल मलाइका नहीं, सिर्फ रब्बे नबातात नहीं, रब्बे जमातात नहीं, वो सारी कायनात का रब है। और जिस तरह वो हमें खिलाता है, गैर मुस्लिम को भी खिलाता है। हमारी नाक